Assalamu alaikum dear maths channel aspirant. So my dear aspirant, here is your CSS MPT for 2025 is on held on 17 November 2024. तो आप लोग की आई होप कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, बट हेयर इज़ योर प्रिपरेशन ट्रिप। थोड़े से आपको गाइडलाइन दे दूं कि किस तरह आपने अपना MPT क्लियर करना है। ओके, तो हाउ आपने प्रिपरेशन तो कर ली होगी, लेकिन हाउ टू अटैम्प्ट भी तो बहुत ज़रूरी है ना, कि आपने अटैम्प्ट किस तरह करना है, किस तरह मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और आपने कितना टाइम देना है। तो सिलेबस तो आप सबको पता होगा, ये आपका गाइडलाइन आ गई सिलेबस की। इस्लामिक स्टडीज़ है 20 मार्क्स, उर्दू है, इंग्लिश है 50 मार्क्स का, जनरल एबिलिटीज़ वाला पोर्शन है आपका 60 मार्क्स का, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है आपका उसमें 50 मार्क्स। इसकी डिटेल हम अभी आगे वीडियो में देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसकी MPT प्रिपरेशन नहीं किया और विद इन आपके पास 1 वीक है, तो किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आपको पता है कि आपको 200 मार्क्स का पेपर है और 200 मिनट्स ही हैं। 200 मिनट्स मीनिंग 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स है आपके पास, ठीक है। हर एक मार्क, नो कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो इंग्लिश पोर्शन आपका कितना मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। तो इंग्लिश पोर्शन में आप लोग क्या है, सिनोनिम एंटोनिम्स है 10 मार्क्स का। तो अगर सिनोनिम एंटोनिम्स को भी आप छोड़ देते हैं, अगर हम इसको साइड लाइन कर देते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि सारा टाइम हम सिनोनिम एंटोनिम्स को दें, तो बाकी पोर्शन में आपने ज़रूर प्रिपरेशन की होगी। टेंसेज आपको आते होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता होगा, काइंड्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस आते होंगे, प्रीपोजिशंस हैं, सेंटेंसेस हैं, कंप्लीशन है, और सेंटेंस करेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन है, सही है, ऑड वन आउट है। इस सब में आपने, ये तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर हम सिनोनिम एंटोनिम्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि विकेबलरी इतनी जल्दी तो एक वीक में आपके पास विकेबलरी नहीं आ जाएगी ना। विकेबलरी तो टाइम टू टाइम आपकी पोर्शन, आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती चली जाती है। तो बाकी पोर्शन आप इंग्लिश का बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। इंग्लिश के बाद आपके पास आ रहा है जनरल एबिलिटी, जो है 60 मार्क्स का। सबसे इंपॉर्टेंट है 60 मार्क्स है। बेसिक मैथमेटिक्स है, रेशो है, रेशो के क्वेश्चन आएंगे, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे, अलजबरा आएगा आपके पास, ज्योमेट्री आएगा, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स का जितना पोर्शन है, अगर आप डेयर मैथ्स के चैनल को फॉलो कर रहे हैं और अगर आप उस पर वीडियोज़ देखते हैं अलजबरा की, ज्योमेट्री की, परसेंटेज की, रेशो एंड प्रोपोर्शन की, तो सारे टॉपिक्स की वीडियो अवेलेबल हैं। शॉर्ट्स में भी वीडियोस आपके पास हैं अवेलेबल, तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये भी आपको पता है, SSC लेवल पे है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। जिनकी मैथ्स अच्छा है, सिर्फ आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है अपना, ठीक है। अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज़ कर लें और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें इनके क्वेश्चंस की, तो इंशाल्लाह आपका यहाँ से हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा जनरल एबिलिटी का। उसके बाद एवरीडे साइंसेस आपका टोटल 18 मार्क्स का बनता है। फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, ओशन, सीज, ग्लोब, सोलर सिस्टम है, रिवर्स है, लेक्स है, वाटरफॉल्स है, एटमॉस्फेयर है, लेयर्स है, स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोजिशन ऑफ अर्थ है, ब्रांचेस ऑफ साइंसेज हैं, इसमें इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है, यूनिट है, साइंटिफिक न्यूटेशंस हैं या इंस्ट्रूमेंट है, जो भी है, जिसकी डिस्कवरीज है। तो ये जो मेन जो आपके पास डेट्स हैं तो और यूनिट्स हैं, ये सब एवरीडे साइंसेस में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रिवीजन कर लें आप ग्रेजुअली 1 बाय 1 पर डे के हिसाब से भी अगर आप ब्रेक करते हैं तो भी हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है। अगर एक दिन में ब्रांचेस ऑफ साइंसेज या इन्वेंशन कर लिया है, एटमॉस्फेयर कर लिया है, तो दूसरे दिन फिर पाकिस्तान स्टडीज़ है आपके पास। उसमें क्या है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, प्रोविंसेस है, रेंजेस हैं, माउंटेन है, पासेस हैं, रिवर्स है, हाइट्स एंड लोज, यानी कि हाइएस्ट है और लोवेस्ट है, रोड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हेड्स है, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस हैं, मेन इंसिडेंट जो कंट्री में हुए हैं वो हैं, बिल्स हैं, कौन से पास हुए हैं या जो कोई रिफ्यूज़ हुआ है, फर्स्ट इन द कंट्री कब कोई चीज़ हुआ था। तो ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तानी स्टडीज़ में। तो इसको भी रिवीजन करना, जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लें, डिवाइड कर लें अपने डेज़ के हिसाब से, तो ये भी हो जाएगा। करंट अफेयर्स में आपके पास क्या है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, पार्लियामेंट्स हैं, ग्लोबल लाइंस है, बाउंड्रीज़ कहाँ से है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, डिस्टेंसिव नेम है, कैपिटल्स हैं, कंट्रीज़ हैं, अच्छा करेंसीज़ के नेम्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं या एम्बेसडर्स हैं, इन सब का आपको पता होना चाहिए, किस मुल्क का कौन है, कंट्री क्या है, प्रेसिडेंट्स कौन हैं। तो ये सब बहुत इजी होता है, ज़्यादा MPT इतना बहुत टफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा इसमें आप आराम से क्लियर कर जाएंगे, इतनी ज़्यादा इसमें
कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन। तो कुरान है, हदीस है, खुलफाए राशिदीन है, इस्लामिक हिस्ट्री है, उसमें फेमस बुक्स हैं, फेथ है, पिलर्स हैं, फ़र्ज़ हैं, गज़वात हैं, फैमिली ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी फैमिली से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हैं आपके पास, सही है। हदीस है, खुलफाए राशिदीन में से जिनका कोई है, सही गज़वात हैं, सारे जितने भी हैं आपके, इनकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। तो इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उर्दू में आपके पास यह आ जाता है, इल्म नहू है, जुमले की बनावट है, अक़साम कलमा है, तरकीबी फ़ेल है, ज़माने हैं, वाहिद जमा है, जुमले की साख्त है, अल्फाज के जोड़ हैं, मुज़क्कर मुअन्नस है, मुतरादिफ़ है, मुतज़ाद है, तर्जुमा है। तो इसकी भी प्रिपरेशन आप इंशाल्लाह आई होप कि आप सब ने कर ली होगी। तो ये जस्ट एक रिव्यू है कि हमने रिवाइज़ करना है कि हमारे पास क्या क्या आ सकता है, और हमने उसको जस्ट एक ओवरव्यू कर लेना है जस्ट लास्ट वीक में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये जो पोर्शन है ये तो कंप्लीट हो गया सारा जो आपका सिलेबस है। अब ये है कि आपने इसको अटैम्प्ट करना है, प्रिपेयर तो हो गया, अटैम्प्ट किस तरह करना है। तो दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू कि आपने जो नंबर 4 है ना, जर्नल एबिलिटीज़ वाला जो पोर्शन है 60 मार्क्स का, वो आप सबसे लास्ट में करें, ठीक है। उसके अलावा जिस पोर्शन से भी आप करना चाहते हैं पहले से वहाँ से अटैम्प्ट कर लें, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूट नहीं है। क्यों मैं ये इसलिए बोल रही हूँ जनरल एबिलिटीज़ का आप लास्ट में क्यों करें, जब आप सारे पोर्शन कर लेंगे तो मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन होगा उसमें कभी कभार टाइम ज़्यादा चाहिए होता है किसी क्वेश्चन को। अगर आपने फर्स्ट टाइम ही सबसे हार्ड पोर्शन को ले लिया तो उसी में टाइम लगा दिया, तो बाकी पोर्शन के जो आपके MCQs बेस्ड क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स है हर एक का, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप जल्दी से गेन कर लेंगे अपने मार्क्स। तो इसलिए आप जो मैथमेटिक्स पोर्शन है लास्ट में करें, बाकी सब कर लें। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम डियर मैथ्स साइड। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे, मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेज़ हैं। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।